जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। आज हम बात करेंगे भक्ताम्र स्त्रोत की 48 नंबर गाथा के बारे में। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन। वास्तु एक्सपर्ट, भक्ताम्र मंत्र थेरेपिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का अनंत बर्ड परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, पता भी नहीं चलता। कब ये श्रृंखला प्रारंभ हुई और आज इस श्रृंखला का अंतिम काव्य। आज इस श्रृंखला के अंतिम काव्य तक भी हम पहुंच गए। दोस्तों, जरूरत है हमें पैर आगे बढ़ाने की। मंजिल तक हम कब पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चलना ही नहीं चाहते, घर से निकलना ही नहीं चाहते। एक बार घर से निकलो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आज ये भक्ताम्र का 48वां काव्य है। जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को प्राप्त कराने वाला है, जीवन की सर्वज्ञता को प्राप्त करने वाला है। वस्तुतः जीवन में दो चीजों की सर्वाधिक आवश्यकता है। भौतिक जीवन में देखें, गृहस्थ जीवन में देखें तो धन सबसे ज्यादा जरूरी है। और अध्यात्म की बात करते हैं, संन्यास की बात करते हैं, श्रमण धर्म की बात करते हैं तो हमें मोक्ष सबसे ज्यादा जरूरी है। पर इन दो चीजों को पाने के लिए ही हम पूरा जीवन लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम इस काव्य का उच्चारण और अर्थ समझते हैं, फिर विस्तार से इसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले 48 नंबर गाथा का उच्चारण सीखते हैं। स्तोत्र सृजन् तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो यैह कण्ठगता मर्जसम् तम्मानतुङ्गम् अवशां सामुपैति लक्ष्मीः। स्तोत्र सृजन, ज के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है, त वर्ग, त थ द ध न यदि होता है बिंदी के बाद तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, न। स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्। गुणैर, नी के ऊपर जो रा है वो हमें गुणैर के साथ ले लेंगे। गुणैर निबद्धाम, द के नीचे ध भी है और बिंदी भी है द पर, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते, धत्ते ध है ये धनुष वाला, कई लोग इसे घत्ते बोलते हैं, घ नहीं है, ध धनुष वाला। धत्ते जनो यैह कण्ठगता मर्जसम्, स के ऊपर बिंदी है तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। फर्स्ट थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है। धत्ते जनो यैह कण्ठगता मर्जसम् तम, त के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है, म वर्ण है तो तम मानतुंगम अवशाम समुपैति लक्ष्मीः। विसर्ग है, सारी सांस का विसर्जन करेंगे लक्ष्मी ही पर बोलते हुए। स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो यैह कण्ठगता मर्जसम् तम्मानतुङ्गम् अवशां समुपैति लक्ष्मीः। स्त्रोत, अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। स्त्रोत मीन्स स्तुति, सृजम मीन्स सृजन करना, तव मीन्स आपका, जिनेन्द्र हे जिनदेव, गुणैर मीन्स गुणों के द्वारा,
निबद्धा मीन्स गुथी हुई, भक्त्या मीन्स भक्ति द्वारा, मया मीन्स मेरे द्वारा, रुचिर मीन्स सुंदर, वर्ण मीन्स रंग, अक्षर, विचित्र मीन्स मनोहर, पुष्पा मीन्स फूलों के, धत्ते मीन्स धारण करता है, जनहा मीन्स मनुष्य, इह मीन्स इस संसार में, इह मीन्स इस संसार में, कंठगताम मीन्स कंठस्थ, मर्जसम मीन्स निरंतर, तम मीन्स उस, मानतुंगम मीन्स मानतुंग आचार्य को, अवशा मीन्स विवश होती है, समुपैती मीन्स प्राप्त होती है। आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं कि विविध विविध वर्णों के फूलों की माला या भगवान के गुणों की, भगवान के रूपों की, भगवान की स्तुतियों की एक मैंने माला तैयार की है। ये वो माला है जो दिव्य लोक से उत्पन्न हुई है, जो दिव्य गुणों से प्रकट हुई है। उस माला को जो कंठ में धारण करता है, तो ऐसा नहीं कि आपने भक्तामर की माला बनाई, श्लोक रिद्धि मंत्र लिखे और उसको पहन लिया, नहीं। वो कहते हैं कंठ में धारण करना, जो उच्चारण करता है, बोलता है, श्रवण करता है, उच्चारण करता है, सुनता है, पठन पाठन करता है, तब मान तुंगम अवसाम समुपैति लक्ष्मी। दुनिया में जितने भी स्तोत्र हुए हैं, किसी भी रचनाकार ने ये नहीं कहा कि मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन यहां मानतुंग स्वामी आप सभी से कह रहे हैं कि जो इन श्लोकों को, रिद्धियों को, मंत्रों को पढ़ेगा, पठन करेगा, सुनेगा, स्मरण करेगा, उसको मोक्ष लक्ष्मी अवश्य मिलेगी। संसार में 8 प्रकार की लक्ष्मियां मानी जाती हैं। धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो मानी गई है वो मानी जाती है मोक्ष लक्ष्मी। जैसे कोई व्यक्ति, कोई किसान जब गेहूं की खेती करता है तो उसे भूसा अलग से उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम इस संसार में आकर मोक्ष लक्ष्मी के लिए, मोक्ष की साधना के लिए प्रयत्न करें तो 8 लक्ष्मियां स्वयं आकर हमारे चरणों में खेलने लग जाएंगी। 60 लक्ष्मियों की प्राप्ति हमें स्वयं होती चली जाएगी। एक भाई ने सवाल किया कि लक्ष्मी जी तो विष्णु जी के चरणों में रहती हैं, लेकिन जो मोक्ष को पा लेता है, जो मोक्ष की साधना करता है, तो संसार की 8 लक्ष्मियां विष्णु जी क्या किसी अन्य देवी देवता को छोड़कर भी उसके चरणों में लिपट जाती हैं, उसके चरणों की वंदना करने लग जाती हैं, उसके चरणों की सेवा करने लग जाती हैं। संसार में श्रेष्ठ कोई माना गया है तो वो है मोक्ष लक्ष्मी। अब सभी लोगों को मोक्ष थोड़ी जाना है, अभी हमें गृहस्थ के सुख को प्राप्त करना है, संसारिक क्रियाओं को पूरा करना है। जो उस काव्य मोक्ष लक्ष्मी को दे सकता है, जो संसार के सारे कष्टों को मिटाकर उस शाश्वत सुख की प्राप्ति करा सकता है, तो क्या वो काव्य आपको संसारिक सुख नहीं दे सकता? अवश्य दे सकता है। क्यों? क्योंकि गेहूं की खेती करनी पड़ती है, भूसा उगाना नहीं पड़ता। तो जब एक बार मोक्ष की साधना करेंगे, मोक्ष के लिए प्रार्थना करेंगे, मोक्ष के पथ पे आगे बढ़ेंगे, तो बाकी सब धन दौलत वैभव सब कुछ आपको स्वतः ही प्राप्त होता चला जाएगा। दूसरी इस काव्य की जो अद्भुत और अनुपम बात है वो ये है कि जितने भी दुनिया के काव्य हैं, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी स्तोत्र हैं, सब में कुछ ना कुछ याचना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। लेकिन अगर इस भक्तामर स्तोत्र को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा गया, सर्वोत्तम कहा गया, अमूल्य औषधि कहा गया, अमृतमयी कहा गया या ब्रह्मास्त्र कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ आचार्य श्री मानतुंग स्वामी, लेखक, वो रचनाकार, वो मंत्र शास्त्र के ज्ञाता, वो विद्वान व्यक्ति गारंटी और घोषणा कर रहे हैं कि जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, जो स्मरण करेगा, जो कंठ में धारण करेगा, मैं मानतुंग गारंटी लेता हूं वह अवश्य मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। महानुभाव, दुनिया के किसी भी काव्य में ऐसी घोषणा नहीं की गई है।
महानुभाव, दुनिया के किसी भी स्तुति में, दुनिया के किसी भी मंत्र शास्त्र में, दुनिया के किसी भी पूजा विधान में, दुनिया के किसी भी भजन में, दुनिया के किसी भी अन्य उपनिषदों में, वेदों में ऐसी गारंटी नहीं ली गई जैसा मानतुंग स्वामी कहते हैं। ये भक्ति की प्रबलता है, ये भावों की प्रबलता है, ये भावों का वेग है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, ये भक्ति और भक्त और भक्ति करने वाले जब प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो धन वैभव की बात नहीं कर रहे। धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, इनकी बात नहीं कर रहे। वो अंतिम और शाश्वत सुख को प्राप्त कराने वाली मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। जैसे कहा है कि कौन कह सकता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। किस शायर की पंक्तियां इस काव्य को पढ़ते हुए बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि कौन कह सकता है मोक्ष नहीं मिल सकता। इन शब्दों को हम अगर परिवर्तित करें, अपनी भाषा में जानें और समझें कि कौन कहता है मोक्ष नहीं मिल सकता, कौन कहता है मोक्ष नहीं मिल सकता। एक बार भक्तामर का स्मरण तो करो यारो, एक बार प्रभु की भक्ति तो करो यारो, एक बार प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित तो करो यारो, तो मोक्ष सुख तो मिलेगा ही। संसार के सारे सुख आपके चरणों में लौट जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप मंत्र पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आप स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ करेंगे और आपकी छत फट जाएगी, छप्पर से वर्षा होने लग जाएगी धन की रत्नों की। नहीं, आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे, आपके नए अवसर मिलेंगे। वो आपके रोजगार के लिए, आपके काम के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके बिजनेस के लिए वो नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नए दरवाजे खुलेंगे, नए संसाधन में आपको मिलेंगे, नए लोग आपको मिलेंगे, जिनसे आप अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने व्यापार व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं, आप जीवन में आई हर समस्या को ठीक कर सकते हैं। आप इसे एक काव्य के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। यह काव्य इतना ही जरूरी है जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए जितने लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऐसे ही जीवन के लिए पथ कोई भी हो, श्रमण पथ हो या श्रावक पथ हो, दोनों के लिए काव्य बराबर से काम करता है। सिर्फ ये एक ही काव्य ऐसा है जो सभी के काम आने वाला है, जो श्रमणों के भी काम आएगा, जो श्रावकों के काम आएगा, जो मुनि महाराज के भी काम आएगा, एक गृहस्थ के भी काम आएगा, जो आर्यिका माता के भी काम आएगा, जो गृहस्थ में बैठी हुई लक्ष्मी है, हमारी माताएं बहनें, उनके भी काम आएगा। सभी को इसकी रिक्वायरमेंट होगी। किसी को मोक्ष सुख पाना है, किसी को संतान सुख पाना है, किसी को ज्ञान की सुख पाना है, किसी को ऐश्वर्य सुख पाना है, किसी को विद्या का सुख पाना है, किसी को धन का सुख पाना है। पाना सबको है। एक काव्य से जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। एक काव्य के पठन पाठन करने से जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि को पाया जा सकता है। एक काव्य के स्मरण मात्र से हम संसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और जब रचनाकार ही कह रहे हैं कि तब मान तुंगम अवसाम समुपैति लक्ष्मी, कि मैं मान तुंग गारंटी लेता हूं उसे मोक्ष लक्ष्मी अवश्य मिलेगी, तो इस बात में संशय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जब संशय इस बात में नहीं है कि उन्हें मोक्ष लक्ष्मी मिलेगी, तो बाकी आठों लक्ष्मी के प्रति, आठों लक्ष्मी को पाने के लिए कभी कोई श्रम भी नहीं करना चाहिए। वो तो स्वयं अपने आप आपके चरणों में आ जाएंगे। लेकिन आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, आपका पथ सही होना चाहिए, आपका दिशा निर्धारण सही होना चाहिए, तभी ये कार्य संभव हो पाएगा। जब तक आप अपने उद्देश्य को, जब तक आप अपने सपने को, जब तक आप अपनी दीक्षा को जागृत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होगा। भटके वो नहीं जो रास्ता भूल गए, भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो इस पथ पर आगे बढ़ जाते हैं उनको सारे सुख मिल जाते हैं। जो घर में बैठकर इंतजार करते हैं कोई आएगा, कोई रहनुमा आएगा, कोई तीर्थंकर आएगा, कोई पैगंबर आएगा,
कोई अवतार लेगा और मेरा कल्याण करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो सहज रूप से प्रभु के पथ पर, प्रभु के चरणों में अपने आप को लीन कर देते हैं और भरोसा करते हैं उस पर, विश्वास करते हैं उस पर, अपने आप को समर्पित कर देते हैं धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर परमात्मा के प्रति, और इस काव्य का मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक नियम से पाठ करते हैं तो उनके लिए सभी सुख सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। ये काव्य वैसे तो भक्तामृत स्तोत्र का हर एक अक्षर 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 पावन है, अक्षर अक्षर मोती है, अक्षर अक्षर बीजाक्षर है, अक्षर अक्षर वर्णाक्षर है। लेकिन सभी को सब कुछ नहीं चाहिए, सभी को सब कुछ की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक और अद्भुत और अकेला ये काव्य है जो सबको चाहिए। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो इन 8 प्रकार की लक्ष्मियों और अंतिम जो मुख्य लक्ष्मी है इसके बिना कुछ और चाहता हो जीवन में। एक भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिनका इसके बिना गुजारा चल जाए। जिसने जन्म लिया है उसके जीवन की 8 लक्ष्मियों की उसको आवश्यकता है। जिसने घर को छोड़ दिया, जिसने त्याग कर दिया, जो मोक्ष पथ पे आगे बढ़ गया, जो कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ गया, जिसने श्रमण धर्म प्रारंभ कर लिया, उसको मोक्ष की आवश्यकता है। उसको भी श्लोक को पढ़ना होगा। अब भगवान के उस रूप का स्मरण करना होगा जहां सिर्फ और सिर्फ चैतन्य अवस्था है, सिद्ध रूप की अवस्था है, आनंद की अवस्था है। आप सब भी इस काव्य का मन वचन काया पूर्वक शुद्धि पूर्वक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, कम से कम 21 दिन की बात नहीं करूंगा यहाँ, हमेशा हमेशा इस काव्य का पाठ करें, स्मरण करें, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं, आपके डिजायर्स, आपके ड्रीम्स पूर्ण होते जा रहे हैं और आप उस शाश्वत सुख को प्राप्त करते जा रहे हैं और उस शाश्वतता के पथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका अभ्यास से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग, और दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमारा विशेष कोर्स जो हर महीने की 5 तारीख से 10 तारीख के मध्य होता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए हम आपके अनुग्रहित हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सादर जय जिनेन्द्र।